हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। जो हमारा सब्जेक्ट है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी। इसमें है सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल शब्द अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है वस्त्र, यानी जो क्लॉथ होता है हमारा वो टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द टेक्सटाइल्स से हुई है जो एक क्रिया यानी कि एक वर्ब पर आधारित है। यह क्रिया टेक्सचरे है और इसका अर्थ होता है टू वीव यानी कि बुनना। जिस तरह हम कपड़ों को बुनते हैं, चाहे वो सिंगल थ्रेड से हो या डबल थ्रेड से हो, एक तरह से वस्त्र को बुनना ही टेक्सटाइल है, यानी वस्त्र का निर्माण करना ही टेक्सटाइल है। पहला है इसमें वस्त्र बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री टेक्सटाइल है, यानी जो भी हम एसेसरीज ले रहे हैं वस्त्र को बनाने के लिए वो सब टेक्सटाइल से ही है। जैसे कि फाइबर, धागा यानी जो हमारा यार्न है, या इनसे बुने हुए वस्त्र। यानी पहले हम फाइबर्स लेते हैं, फिर फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, फिर हम यार्न बनाते हैं और यार्न को आपस में वीविंग के द्वारा बनाने से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। वस्त्र भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि पहले निटेड वस्त्र यानी जो एक सिंगल थ्रेड से बनाए जाते हैं, बॉन्डेड यानी दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स को आपस में बॉन्ड करके बनाए जाते हैं, फेल्टेड हो निडल पंच किए हुए वस्त्र, लेस या क्रोशे से निर्मित वस्तुएं सभी टेक्सटाइल से सम्मिलित हैं। यानी जिस भी प्रकार का हमारा वस्त्र हो, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाया गया हो, एक तरह का टेक्सटाइल है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। और टेक्सटाइल का यूज़ हर फील्ड में किया जाता है। अब है मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, यानी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का अर्थ। वस्त्र का अर्थ जान लेने के बाद वस्त्र रचना का अर्थ जानना आवश्यक है। रचना शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कंस्ट्रक्शन अथवा कंपोजिशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वस्तुओं का एक क्रम में व्यवस्थित होना, यानी किसी भी वस्तु का एक सीक्वेंस लेना, यानी एक क्रम में उसको बना के रखना। द अरेंजमेंट एंड कनेक्शन ऑफ थिंग्स इन ए सेंटेंस, अर्थात वस्त्र निर्माण कला में रेशे से वस्त्र यानी जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर टू फैब्रिक बनाने की क्रिया में वस्तुओं को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर वस्त्रों की रचना होती है। यानी जो हमारे फैब्रिक बनाने का सीक्वेंस है, जैसे कि मान लीजिए जैसे फाइबर है, पहले हम फाइबर्स का निर्माण करते हैं या हम नेचुरली फाइबर को प्राप्त करते हैं, फिर उन फाइबर्स को ट्विस्ट करके उनमें ऐंठन देके हम धागे का निर्माण करते हैं और फिर उन्हीं बहुत सारे धागों को वीविंग के द्वारा या निटेड के द्वारा हम उनका धीरे धीरे वस्त्र का निर्माण करते हैं। इसी तरह एक तरह का क्रम चलता रहता है, सीक्वेंस चलता रहता है। इसी तरह टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी एक क्रम में से की जाती है। इसी तरह है वस्त्र रचना, यानी जो हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का दूसरा अर्थ है वस्त्र योजनाएं, जो यानी हमारे वस्त्र की प्लानिंग करना। डिज़ाइनिंग शब्द का अर्थ तीन प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला है किसी वस्तु की रूपरेखा, ए प्लान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थिंग्स बाय एन आउटलाइन। सेकेंड है रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, यानी डिस्प्ले बाय ड्राइंग। थर्ड है किसी वस्तु के निर्माण की योजना बनाना, टू ड्राफ्ट ए स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। इस प्रकार हम यह स्पष्ट हो जाता है, यानी इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में पहले वस्त्र के निर्माण की रूपरेखा बनाई जाती है, यानी कि वस्त्र कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है। फिर वस्त्र के निर्माण की योजना बनाई जाती है, यानी वस्त्र निर्माण की प्लानिंग बनाई जाती है कि वस्त्र में हमें कौन कौन सी एसेसरीज लेनी है, या कौन सा फाइबर यूज़ करना है, या कौन से थ्रेड से हमें फैब्रिक बनाना है। और फिर वस्त्र निर्माण में विभिन्न रेखा चित्रों अथवा नमूनों का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके बाद हम उसमें एसेसरीज़ को जैसे कहाँ लगाना है या उसमें डिज़ाइन किस तरह का बनाना है, ये सारी प्रोसेस की जाती है।
इस प्रकार वस्त्र की रचना की जाती है। यानी वस्त्र को टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में सबसे पहले वस्त्र की प्लानिंग की जाती है कि हमें वस्त्र कैसा बनाना है, किस तरह बनाना है। अब है हमारा डेफिनेशन टू टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यह विभिन्न वस्त्र सामग्री में अथवा सामग्री पर सजावट करने हेतु आकृति अथवा रंग या दोनों को व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करने की कला है। यानी वस्त्र की सामग्री में, यानी जो भी हम वस्त्र ले रहे हैं उस पर सजावट करने के लिए, कोई भी हमारा कुछ भी सामान हो उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए उसमें हम कोई भी शेप डाल सकते हैं या उसमें हम कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, या हम दोनों का ही यूज़ करके उसको एक सीक्वेंस में रख के हम एक अच्छे वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। यह आकृति या नमूना बुना हुआ यानी जो बुना हुआ होता है वो वोवन हुआ हो सकता है, अथवा वस्त्र रचना निटेड यानी जैसे कि एक सिंगल थ्रेड से होती है हो सकती है। यानी जो हमारी वीविंग है 2 थ्रेड से यूज़ की गई है वो वोवन, और जो सिंगल थ्रेड से यूज़ की गई है यानी निटेड हो सकती है। यानी जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है दोनों में से किसी पर भी की जा सकती है, अथवा बेहतर बनाने के लिए ये प्रयुक्त की जाती है। तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार की वस्त्र सामग्रियों को आंतरिक अथवा बाहर रूप से उन्हें सजाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वस्तुओं को आपस में एक क्रम में व्यवस्थित करने की कला को वस्त्र रचना यानी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कहते हैं। वस्त्र रचना यानी जो बुनाई है यानी वीविंग किए हुए अथवा निटेड वस्त्र के लिए प्रयुक्त की जाते हैं। यानी दोनों तरह के वस्त्रों पर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग यूज़ की जाती है।